जी हाँ दोस्तों, GSTR 3B के सारे फील्ड्स जो है जो ऑटो पॉपुलेट होते थे वो अब फ्रीज हो चुके हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। और इसको लेकर पोर्टल पे एक न्यूज़ अपडेट भी आ गया है। क्या है अपडेट, क्या है पूरा प्रोसेस, और GSTR 3B के कौन कौन से फील्ड जो है अपडेट हो गए। अब ये अपडेट होने के बाद जो फ्रीज हो गए हैं सेल्स, जो ऑटो पॉपुलेशन वाले सेल है, कौन से सेल्स है वो, और इससे क्या आपका GSTR 3B भरना दिक्कत वाली हो गई है या फिर आरामदायक हो गया है, इसी के बारे में आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाला इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट चेंज है, बहुत गहरा अफेक्ट डालने वाला है। अगर आप GST रिटर्न वगैरह डालते हैं या आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए अपडेट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा ताकि ये अपडेट अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लाइक से वीडियो करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए ऐसे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। GST पोर्टल पे जैसे आप जाएंगे तो न्यूज़ और अपडेट वाला सेक्शन में आ गया भैया अटेंशन। पहले वहाँ दे दिया अटेंशन, क्या है भाई, लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटीज इन GSTR 3B। जी हाँ, अब GSTR 3B में जो लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेट हुआ करती थी, ऑटो पॉपुलेट क्या लाइबिलिटी होती थी, तो भैया वो आपका GSTR 1 जो भरते थे उसका जो लाइबिलिटी आपका आता था, जो ऑटो पॉपुलेट होता था। B2B आपका हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला हो गया, ये सारा जो फील्ड है अब ये जो ऑटो पॉपुलेट होता था, अब इसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया है। ये अब लॉक होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब ये फ्रीज होने जा रहा है, लॉक होने जा रहा है। अभी तक क्या था कि आप GSTR 1 में देखिए, गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन क्या है, GSTR 3B को एकदम ऑटोमेशन पे डालना, यानी कि मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इसमें। ये गवर्नमेंट चाहती है कि लेस मैनुअल इंटरवेंशन हो GSTR 3B भरने में, कम से कम जितना मैनुअल इंटरवेंशन हो, और इसीलिए ऑटोमेशन पे डालिए GSTR 3B में। इसीलिए आपका देखिएगा, आपका लाइबिलिटी पोर्शन वाला जो है ऑटो पॉपुलेट होता है आपके GSTR 1 के थ्रू। आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ऑटो पॉपुलेट होता है आपके GSTR 2B से। तो ये ऑटोमेशन जो ऑटो पॉपुलेशन होने जा रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑटोमेटिक कर दिया जाए, ऑटो पॉपुलेट डाटा हो सारा हर तरह से, और मैनुअल इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो। लेकिन अभी तक क्या था कि आप ये जो ऑटो पॉपुलेट होते थे, आपका लाइबिलिटी हो गया या फिर इनपुट हो गया, ये जो है एडिटेबल फील्ड हुआ करते थे। लाइबिलिटी हमारा कहाँ होता है, ऑटो पॉपुलेट होता है जी, लाइबिलिटी हमारा होता है टेबल 3 ऑफ GSTR 3B में, जहाँ पे आपका जितना भी B2B वगैरह और इम्पोर्ट वगैरह है वो लाइबिलिटी आपका ऑटो पॉपुलेट होता है। लेकिन आप इसको जब GSTR 3B भरते हैं तो एडिट भी कर पाएंगे। अगर वहाँ पे गलत लाइबिलिटी आ रही है तो आप उसको एडिट करके करेक्ट कर सकते थे। सिमिलरली इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी टेबल 4 में जो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होता है, लेकिन वो एडिटेबल अभी तक है, आप उसको एडिट करके करेक्ट वाला अपना डाल सकते हैं। तो अब वो एडिटेबल अभी तक है तो दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब ये जो सेल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं जो ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं GSTR 3B में, अब गवर्नमेंट उसको लॉक करने जा रही है। यानी अब वो सेल्स जो है वो लाइबिलिटी वाले वैल्यूज़ या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले वैल्यूज़ ये लॉक होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी लॉक हो जाए तो कल्पना कीजिए कि आप किसी मंथ का GSTR 3B भरने जा रहे हैं और आपका जो ये सेल्स जो है लॉक हो जाए, तो आपका GSTR 3B भरते में क्या सुविधा होगी या असुविधा होगी, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि अपडेट कैसा है। ये अपडेट एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू असिस्ट टैक्स पेयर इन फाइलिंग देयर रिटर्न एंड मिनिमाइजिंग द ह्यूमन एरर्स कम से कम करने के लिए GST हैज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग द GST रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस एंड ऑल endeavor the GST portal now provides a pre-filled GSTR 3B। pre-filled GSTR 3B कहने का मतलब अभी तक आता है कि हमारा लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स वाला पोर्शन जो है वो प्री फिल्ड होकर आता है, जिसको हम एडिट कर लेते हैं अपने हिसाब से। वेयर द टैक्स लाइबिलिटी इज ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म में, जैसे मैंने बताया, ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड ITC ऑल्सो ऑल्टो पॉपुलेटेड फ्रॉम 2B, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। नाउ टैक्स पेयर ऑल्सो हैव अ फैसिलिटी टू अमेंड देयर इनकरेक्टली डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाई। जैसा कि पता है कि आपको अगर GSTR में कोई गलती हो जाता है तो GSTR 1A के थ्रू आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे।
वैसे ही आपका रजिस्टर 1A अवेलेबल है पोर्टल पे। आप किसी भी मंथ का आपका लाइबिलिटी अगर उसी मंथ में अगर कोई गलती हुआ है तो उसी मंथ के लाइबिलिटी के एडिट करके आप उसी मंथ में उसका लाइबिलिटी सही कर सके डिस्चार्ज कर पाएंगे। एडिशनली टू मैनेज इनवर्ट सप्लाई, आप इनवर्ट सप्लाई अब जब उसको मैनेज करने के लिए क्या हो रहा है, GSTR 3B में आपका जो आता है 2B के थ्रू, वहाँ पे अब IMS आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इस महीना से अगर आप लॉगिन करके देखिएगा तो ये भी एक अपडेट आ गया है। तो अपडेट बहुत दिन पहले डिक्लेयर हुआ था, लेकिन इस मंथ में एक्टिव होना था, अब ये एक्टिव हो गया है। तो इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी। तो इस महीने से इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IMS भी एक्टिव कर दिया गया पोर्टल पे। आप लॉगिन करेंगे तो आपको IMS मिलेगा। अब IMS आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ, आप चैनल पर जाकर उसे रेफर कर सकते हैं कि इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। जितना भी आपका इन्वॉइस सप्लाई होगा वहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट करेगा एक डैशबोर्ड में, जहाँ से आप उसको रिजेक्ट, एक्सेप्ट और पेंडिंग छोड़ सकते हैं। उसी के बेसिस पे आपका 2B जनरेट होगा और उसी के बेसिस पे आपका GSTR 3B रेडी होगा और उसको आपको फाइल करना होगा। आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट IMS के बेसिस पे बनेगा। तो IMS इनपुट के लिए आ गया भैया, और आपका GSTR 1 जो है उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपका 1A के थ्रू आप कर सकते हैं। ये दोनों ऑटोमेशन आ गया अभी तक। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब ये ऑटोमेशन आ गए हैं तो अब इसमें जो एरर्स होंगे उसके लिए एरर का भी दोनों का प्रोविज़न आ गया है। यानी कि अगर लाइबिलिटी का एरर है तो 1A के लिए थ्रू कर सकते हैं, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का है तो IMS के थ्रू आप उसको अगले मंथ में एडजस्ट और मैनेज कर सकते हैं। तो अब क्या है, जो ऑटो पॉपुलेट होते हैं ना फिगर GSTR 3 में, उसको अब गवर्नमेंट ब्लॉक करना चाह रही है। क्या बोले ये, इट मे बी नोटेड दैट टेंटिवली फ्रॉम जनवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2025 टैक्स पीरियड से, टैक्स पीरियड यानी कि जनवरी 2025 का टैक्स पीरियड जो फरवरी का जो हम लोग GSTR 3 में भरेंगे तब तक द GST पोर्टल इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मेकिंग चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी ऑफ प्री फिल्ड GSTR 3B फ्रॉम GSTR 1 या 1A या I5 जो भी आता है, टू फर्दर एनहेंस एक्यूरेसी इन GST रिटर्न। इट ऑल्सो being provided that it is once again suggested hereby that in case any changes is required in auto populated liability the same may be please handle through GSTR 1A। तो गवर्नमेंट बोल रही है भैया कि अब इसको देखते हुए टेंटिवली जनवरी 2025 का जो टैक्स पीरियड है, जब उसका रिटर्न जाएगा उस महीने से अब क्या है, आपका ये जो फील्ड जो है ऑटो पॉपुलेट लाइबिलिटी का, उसको फ्रीज कर रही है गवर्नमेंट। अगर उसमें अगर कोई एडिट आपको करना है तो आप उसको 1A के थ्रू करिएगा। जब आप 3B भरने जाइएगा तो वहाँ पे आपका जो लाइबिलिटी का जो फिगर आता है वो ऑटो पॉपुलेट रहेगा, वो फिक्स रहेगा, उसको आप भाई एडिट नहीं कर पाओगे, एकदम लिटरली एडिट नहीं कर पाओगे। मतलब जो वहाँ दिखेगा उसके थ्रू आपको GSTR 3B भरना पड़ेगा, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अगर कोई आपके हिसाब से, अभी तक हम लोग क्या कोई गलत आता है तो मैनुअली चेंज कर देते हैं, लेकिन अभी चेंज नहीं कर पाएंगे उस महीने में। अब उसको आपको फिर से क्या होगा, 1A के थ्रू उसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको उसमें कोई इफेक्ट डाल पाएंगे। अब हाउएवर लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड ITC इन 3B आफ्टर द रोल आउट ऑफ IMS विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अ लेटर डेट। IMS का जो यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला लॉकिंग जो है वो लेटर डेट में आएगा, लेकिन लाइबिलिटी वाला जो है टेंटेटिवली जनवरी 2025 का जो रिटर्न होगा उसमें ये आ गया है उस महीने से, यानी कि जनवरी महीने के रिटर्न से ये आपका एक्टिव हो जाएगा। और अब आपको GSTR 3B का जो लाइबिलिटी है वो लॉक कर दिया जाएगा भैया, आप लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे। जब एक्चुअल आएगा उसी बेसिस पे आप देखने को मिलेगा कि सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि अब हाथों करेक्शन पॉसिबल होगा नहीं। ठीक है, अब अगर कोई करेक्शन है तो आपको 1A के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपने देखा है ये अपडेट, अब अगर अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि सभी को ये जो अपडेट है अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।